हेलो फ्रेंड्स, तो देखो हमने व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था व्हीटस्टोन ब्रिज एक अरेंजमेंट है जिसमें हम 4 रेजिस्टर्स को अरेंज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्रिज। इन 4 रेजिस्टर्स में से हमें 3 की वैल्यू नोन होती है और जो अननोन है वो हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने इसकी कंडीशन निकाली थी, बैलेंस स्टेट में क्या होती है, P/Q इक्वल्स टू R/S। तो ये थी बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। बैलेंस स्टेट में इसकी इक्वेशन PQRS, ये 4 रेजिस्टर्स हैं, ठीक है, जिनमें से कोई एक वैल्यू हमें अननोन है और हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं इस इक्वेशन में से, ठीक है। तो आज हम इसकी प्रैक्टिकल फॉर्म देखेंगे। तो व्हीटस्टोन ब्रिज की जो प्रैक्टिकल फॉर्म है उसको हम बोलते हैं मीटर वायर ब्रिज, ठीक है। मीटर वायर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज। अब ये मीटर वायर ब्रिज क्या है, स्लाइड वायर ब्रिज क्या है, तो ये देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। मीटर वायर ब्रिज, मीटर वायर ब्रिज जिसका कि दूसरा नाम है स्लाइड वायर ब्रिज, ठीक है। तो यह प्रैक्टिकल फॉर्म व्हीटस्टोन ब्रिज की, और ये वर्क करती है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, दैट इज P/Q इक्वल्स टू R/S। इस प्रिंसिपल पे ये वर्क करती है। तो पहली चीज देखते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन। तो देखते हैं ये बना किस तरह से है। देखो, तो देखो ये कंस्ट्रक्शन आ गई हमारे पास मीटर वायर ब्रिज की। तो सबसे पहली ही चीज यहाँ पे एक मीटर स्केल का यूज किया। अब ये जो मीटर स्केल है इससे बिल्कुल पैरेलल एक वायर का यूज किया जिसकी लेंथ है 1 मीटर। क्योंकि इस वायर की लेंथ 1 मीटर है इसलिए हमने इसको नाम दिया मीटर वायर ब्रिज। क्लियर। अब ये जो वायर है ये हमारे पास किसी एलॉय की बनी होगी, जो कि कॉन्स्टेंटन हो सकता है, मैग्नेनिन हो सकता है या फिर यूरेका हो सकता है, ठीक है। तो इन तीनों में से किसी एक एलॉय की बनी होगी ये वायर जिसकी लेंथ है 1 मीटर। अब ये इन एलॉयज की क्यों बनी होगी, क्योंकि एलॉय के केस में टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी लो होती है। अगर टेम्परेचर वेरी कर भी जाए तो भी रेजिस्टिविटी ओवर अ वाइड रेंज वेरी नहीं करेगी, ठीक है। तो टेम्परेचर के साथ ये वेरी नहीं करती, इसलिए हमने क्या किया, इन एलॉय से बनी हुई वायर का यूज किया। इसके बाद आती है कॉपर स्ट्रिप्स। तो क्योंकि कॉपर एक गुड कंडक्टर है तो हम कनेक्शंस के लिए कॉपर स्ट्रिप्स का यूज करेंगे। एक कॉपर स्ट्रिप ये आ गई, दूसरी कॉपर स्ट्रिप ये आ गई, और हमने 2 और कनेक्शंस देने थे जिसके लिए एक कॉपर स्ट्रिप हमने सेंटर में लगा दी, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, इस पूरे सर्किट को चलाना है तो हम यूज करेंगे एक बैटरी का जिसका EMF E है। साथ में कनेक्ट करते हैं की या फिर स्विच, ठीक। इसके बाद देखो यहां पे हम कनेक्ट करेंगे एक रेजिस्टेंस बॉक्स, एक रेजिस्टेंस बॉक्स जिसमें हम क्या करेंगे, अपनी मर्जी से रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो ये जो वैल्यू है R ये हमें नोन होगी। दूसरा यहाँ पे हमने कनेक्ट किया वायर जिसका रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे S की वैल्यू अननोन है, ठीक है। S की वैल्यू अननोन है, हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और देखो यहाँ पे सेंटर से कनेक्शन हमने दिया है एक गैल्वेनोमीटर, ठीक है। गैल्वेनोमीटर को कनेक्शन दिया हुआ है जिसको हमने कनेक्ट किया हुआ है दूसरे एंड पे एक जॉकी से। ये जो जॉकी है ये है एक मेटेलिक कॉन्टैक्ट, ठीक है, ये एक मेटेलिक कॉन्टैक्ट प्रोवाइड करेगी। तो अभी देखो हम यूज करेंगे ये प्रिंसिपल और S की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले ये वर्क करता है ऑन द बेसिस ऑफ नल डिफ्लेक्शन, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ नल डिफ्लेक्शन मतलब Ig की वैल्यू 0। तो जब Ig की वैल्यू 0 होगी मतलब करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर 0 होगा तो हम वो वैल्यू नोट करेंगे, और उस केस में P/Q का रेशो R/S के इक्वल आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं किस तरह से ये काम करेगा। सबसे पहले आपने की को ऑन कर दिया। जब आपने की को ऑन किया तो यहाँ से करंट फ्लो करने लगे, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगी।
जब करंट फ्लो करेगी, देखो इस तरह से ये करंट फ्लो कर रही है इस डायरेक्शन में यहाँ से होते हुए, ठीक है, गैल्वेनोमीटर से होके जाएगी, तो गैल्वेनोमीटर कुछ डिफ्लेक्शन शो करेगा, ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर कुछ डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो पहले हमें चेक करना पड़ेगा क्या हमारे कनेक्शन सही हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो चाकी है इसको प्लेस करेंगे पहले एक एंड पे फिर दूसरे एंड पे। मान लो एक केस में हमें इस तरह से डिफ्लेक्शन मिली और दूसरे केस में हमें इस तरह से डिफ्लेक्शन मिली, तो हम बोलेंगे कनेक्शंस बिल्कुल सही हैं। बट अगर डिफ्लेक्शन हमें एक ही साइड मिलती है तो इसका मतलब ये जो कनेक्शंस है हमारे गलत है, हमें फिर से चेक करने पड़ेंगे। तो जब हमारे कनेक्शंस बिल्कुल सही से आ गए, ठीक है, हमने सही से कनेक्ट कर दिया सब कुछ, फिर हम क्या करेंगे, इस रेजिस्टेंस बॉक्स से धीरे धीरे क्या करेंगे, कुछ रेजिस्टेंस निकालते जाएंगे और वैल्यूज नोट करते जाएंगे। तो R की वैल्यू हमें मिलती जाएगी, ठीक है, R की वैल्यू हमें मिलती जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, अब देखो गैल्वेनोमीटर में से कुछ करंट फ्लो कर रही है, तो हमें देखना है नल डिफ्लेक्शन, मतलब हम क्या करेंगे, इस वायर पे जाकी को स्लाइड करेंगे, जाकी को स्लाइड करते जाएंगे और वो वैल्यू नोट करेंगे लेंथ की, इस वायर की वो लेंथ नोट करेंगे जब गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन देगा, ठीक है। अब देखो मान लो यहाँ पे, ठीक है, इस जगह पे हमें जीरो डिफ्लेक्शन मिली, ठीक है, तो ये लेंथ को हम नोट करेंगे, ये आएगी L, और जो बाकी लेंथ है ये बचेगी 100 माइनस L। तो ये दो वैल्यूज हमें मिल जाएगी यहाँ से। देखो पहले R हमें पता है, R नोन है, ये वैल्यू मिलेगी रेजिस्टेंस बॉक्स। दूसरा, अगर R जो है स्मॉल r है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, अगर स्मॉल r है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, और इस पॉइंट पे, ठीक है, इस लेंथ L पे हमें जीरो डिफ्लेक्शन मिल रही है, तो P की वैल्यू क्या है, P इक्वल्स टू R इंटू L, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इंटू टोटल लेंथ। तो ये आ गई P की वैल्यू। इसके साथ Q की वैल्यू क्या मिलेगी, ये लेंथ जो बची 100 इंटू L इंटू रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, तो ये P की वैल्यू मिली, ये Q की वैल्यू मिली। तो P बाई Q कैलकुलेट करो अगर, ठीक है, P बाई Q किसके इक्वल आएगा, R बाई L डिवाइडेड बाई 100 माइनस L इंटू R, ये R कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी, P बाई Q की। ये P बाई Q की वैल्यू हम यहाँ पे यूज करेंगे, L बाई 100 माइनस L इक्वल्स टू R बाई S। R की वैल्यू हमें नोन है, तो S की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, S की वैल्यू आएगी R इंटू 100 माइनस L डिवाइडेड बाय L। तो इस तरह से हम कोई भी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो ये जो नल डिफ्लेक्शन है, ठीक है, ये जो नल डिफ्लेक्शन है ये हमें मिली 20 सेंटीमीटर, ठीक है, ये जो L की वैल्यू है ये 20 सेंटीमीटर है, तो हमारे पास S की वैल्यू क्या है, R इंटू 80 बाई 20, तो 4 टाइम्स R। तो ये जो रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने रेजिस्टेंस बॉक्स से निकाल ली है, हम वो पुट करेंगे और इजीली S की वैल्यू, ठीक है, कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये था मीटर वायर ब्रिज क्या होता है या स्लाइड वायर ब्रिज क्या होता है, और इसकी हेल्प से हम किस तरह से अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? तो आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।